अंधेरी रात की नमी में डूबी धीमी जलती दीपक की लौ के बीच जब साधक अकेला बैठता है, तब उसकी सांसें भी अपने अर्थ बदलने लगती हैं, क्योंकि तांत्रिक परंपरा कहती है कि रात के दूसरे प्रहर में दर्पण के सामने बैठना सिर्फ एक साधारण क्रिया नहीं, यह चेतना के काले दरवाजों को खोलने का अंतिम प्रयास है। और यही वह पथ है जिसे काली का दर्पण साधना रहस्य कहा गया है। यह वह साधना है जिसमें साधक न सिर्फ अपना वर्तमान चेहरा देखता है, बल्कि अपना असली चेहरा, अपनी आत्मा का अक्स, अपने जीवन का अनसुना सत्य, अपने पिछले जन्मों की धुंध और अपने भीतर छिपी छाया ऊर्जा, शैडो कॉन्शियसनेस को भी देखने लगता है। तांत्रिक ग्रंथ कहते हैं कि काली दर्पण के माध्यम से साधक को वही दिखाती है जिसे देखने के लिए वह तैयार हो चुका होता है, क्योंकि देवी कभी किसी पर वह सत्य नहीं थोपती जिसे उसका मन सहन न कर सके। काली की दर्पण साधना की शुरुआत बहुत सरल लगती है, एक काला दर्पण, एक दीपक, एक स्थिर दृष्टि। लेकिन इसका प्रभाव साधक की चेतना की सबसे ऊंची और गहरी परतों तक पहुंचता है। प्राचीन शाक्त और तांत्रिक आगमों में लिखा है कि दर्पण साधना सूक्ष्म दृष्टि, एस्ट्रल विजन को खोलती है, यानी साधक को उन ऊर्जाओं को देखने की क्षमता देती है जो सामान्य आँखों से अदृश्य रहती हैं, जैसे बीते जन्मों की स्मृतियाँ, अधूरे कर्म, आत्मा की छाया, दबे हुए भय, अनजानी इच्छाएं, असली मानसिक अवस्था और भविष्य के संभावित मार्ग। यही कारण है कि साधना को स्वयं का खंडन और पुनर्जन्म कहा गया है। जब साधक दर्पण में देखता है, वह धीरे धीरे अपने चेहरे की सीमाओं को खोता है। चेहरा पहले धुंधला होता है, फिर बदलता है, फिर कई रूपों में बदलने लगता है, और यही वह क्षण है जब साधक अपने भीतर के मैं से सामना करता है। प्राचीन तांत्रिकों का कहना है कि दर्पण साधना में दिखाई देने वाले 3 मुख्य रूप होते हैं। पहला, अहंकार का टूटना, जहां साधक को अपना ही चेहरा विकृत या बदलता हुआ दिखता है, क्योंकि काली पहले मन की परतें हटाती है। दूसरा, अतीत का उदय, जिसमें साधक को पूर्व जन्मों के दृश्य, युद्ध, परिवार, संबंध, प्रेम, मृत्यु, अधूरी इच्छाएं या चोटें दिखाई दे सकती हैं। तीसरा, छाया ऊर्जा का स्वरूप, जहां साधक अपने भय, लालसा, क्रोध, दुहक, अपराध बोध, अवचेतन पैटर्न और अंधकार को सामने देखता है। यह भाग सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग अपने भीतर छिपे सत्य को देखने की ताकत रखते हैं। तांत्रिक ग्रंथ काली रहस्य तंत्र में लिखा है कि जब साधक लगातार अभ्यास करता है तो दर्पण स्थिर नहीं रहता, उसके भीतर चलने वाली रोशनी साधक की चेतना से जुड़ती है और दर्पण एक जीवित द्वार बन जाता है। इस अवस्था को दर्पणद्वार सिद्धि कहा गया है। कहा जाता है कि देवी काली स्वयं उस दर्पण के सूक्ष्म आयाम में उपस्थित होती हैं और साधक को मार्ग दिखाती हैं, कभी संकेतों में, कभी रूपों में, कभी संदेशों में। कुछ सिद्ध बताते हैं कि दर्पण में काली का झिलमिलाता काला नीला प्रकाश दिखता है। कुछ कहते हैं कि दर्पण अचानक गहरा अंधेरा बन जाता है, और कुछ कहते हैं कि दर्पण में किसी और की आंखें दिखती हैं जो साधारण नहीं होती। ये सब खतरनाक नहीं, बल्कि साधना के स्तर हैं। दर्पण साधना का सबसे शक्तिशाली उपयोग है सूक्ष्म शरीर का दर्शन। जब साधक अपने वास्तविक एनर्जी बॉडी को देख लेता है, उसकी कमजोरियां, उसकी शक्तियां, उसके ऊर्जा छेद, उसकी थकान सब सामने आ जाते हैं। इसी वजह से तांत्रिक साधना में कहा गया है, दर्पण झूठ नहीं बोलता। जब काली उसे छू लेती है, काली का दर्पण साधक को यह भी दिखाता है कि उसके खिलाफ कौन सी सूक्ष्म शक्तियां काम कर रही हैं। बुरी नजर, असुरी ऊर्जा, नकारात्मक प्राणिक प्रभाव या किसी का मानसिक आक्रमण। इस कारण से हिमालय सिद्ध इस साधना का उपयोग सुरक्षा, स्पष्टता और भविष्य के संकेतों के लिए करते थे। काली दर्पण साधना एक प्रकार का अंतर्मन का युद्ध है, जहां साधक अपने ही दिमाग की गहरी परतों, छिपे हुए अनुभवों और अनजानी भावनाओं से लड़ता है। यही कारण है कि तांत्रिकों ने चेतावनी दी है, दर्पण आत्मा का खुला दरवाजा है और देवी उस दरवाजे पर खड़ी होती हैं। मतलब साधक को तैयार होना चाहिए। यह साधना केवल आधी रात के समय सर्वोच्च फल देती है, क्योंकि उस समय मन की तरंगे शांत होती हैं, प्राण नीचे उतरता है और चेतना स्थिर होती है।
साधक के लिए यह यात्रा दर्दनाक भी हो सकती है, क्योंकि अपने ही छाया रूप से सामना करना आसान नहीं। लेकिन देवी काली साधक को डराने नहीं बल्कि मुक्त करने आती है। माया, मोह, भ्रम, पीड़ा, अवचेतन घाव सबको काट देने के लिए कई साधकों ने लिखा है कि साधना के बाद उन्हें तीव्र ऊर्जा का अनुभव होता है। कभी सिर भारी, कभी हृदय खुला, कभी रोना आता है, कभी हंसी। यह सब मानसिक शुद्धि के संकेत हैं। काली दर्पण साधना मन को तोड़ती नहीं, उसे नवीनीकृत करती है। इसलिए इसे मुक्ति मार्ग का प्रारंभिक द्वार कहा गया है। जो साधक लगातार इसका अभ्यास करते हैं, उनका अंतर्ज्ञान इतना गहरा हो जाता है कि वे बिना बोले लोगों की ऊर्जा पढ़ सकते हैं, उनके भीतर चल रही भावनाएं समझ सकते हैं और भविष्य की दिशा को सहज रूप से पहचान सकते हैं। यह वह शक्ति है जिससे कई तांत्रिक साधक सूक्ष्म दृष्टि विकसित करते थे। अंत में काली का दर्पण साधना किसी चमत्कार का खेल नहीं, यह स्वयं से सामना करने का रास्ता है, अपने भीतर छिपे सत्य को देखने का, अपने भीतर बैठी काली शक्ति को जगाने का। और जब काली साधक की चेतना में प्रवेश करती है तो वह साधक कभी पहले जैसा नहीं रहता, वह बदला हुआ, शुद्ध हुआ और शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, दर्पण में जब काली मुस्कुराती है तो अंधकार साधक से दूर भागता है। अंत में जब साधक उस दर्पण के सामने अंतिम बार दृष्टि मिलाता है तो उसे एहसास होता है कि पूरी साधना दरअसल किसी बाहरी शक्ति को बुलाने की नहीं थी, यह अपने ही भीतर छिपे उन हिस्सों को देखने की हिम्मत पैदा करने की प्रक्रिया थी जिन्हें वह जीवन भर अनदेखा करता रहा था। क्योंकि माँ काली का दर्पण कोई साधारण दर्पण नहीं, यह एक ऐसा सूक्ष्म द्वार है जहाँ वास्तविकता दो भागों में बंट जाती है। एक वह जिसे हम दुनिया कहते हैं और दूसरा वह जिसे हम अपने भीतर का संसार कहते हैं। और जब दोनों संसार एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं तभी साधक अपने कर्म, अपने भय, अपने पिछले जन्मों के निशान और अपनी आत्मा की वास्तविक चमक को पहचान पाता है। यही कारण है कि तांत्रिक परंपरा कहती है, जो दर्पण को जीत लेता है वह स्वयं को जीत लेता है। इस साधना का अंतिम रहस्य यह है कि माँ काली साधक को दिखाती नहीं, वह साधक को उसकी अपनी चेतना में वापस उतार देती है, ताकि साधक समझ सके कि उसकी शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी के भीतर है। और जब यह समझ जागती है तब साधक अपने जीवन में पहली बार मुक्त, निडर और पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। क्योंकि काली का दर्पण केवल अतीत नहीं दिखाता, यह वह भविष्य दिखाता है जो साधक अपनी चेतना से रच सकता है। अगर आप ऐसे ही गहरे तांत्रिक रहस्यों, अदृश्य शक्तियों, देवी साधनाओं और चेतना विज्ञान की अनसुनी बातें जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माँ काली, ताकि देवी की कृपा आपके जीवन में सदैव जागृत रहे।